मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा दिन माना जा रहा है और इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे संक्षेप में यूसीसी कहा जाता है, से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। यूसीसी का नाम आते ही देश में बहस शुरू हो जाती है। इसे कई लोग समानता की दिशा से जोड़ते हैं और तो इसे कुछ लोग धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आखिर यूसीसी क्या है, इसका इतिहास क्या है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है और अगर ये लागू होता है तो आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता आखिर क्या है। वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े अलग अलग व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ है। उदाहरण के तौर पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग नियम हैं। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद इन मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यानी शादी के नियम, तलाक की प्रक्रिया, गोद लेने के अधिकार और संपत्ति के बंटवारे के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। अब सवाल उठता है कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि ये कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, बल्कि सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद इस प्रावधान को स्वीकार किया था। यूसीसी की अवधारणा कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। साल 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अपराध, सबूत और अनुबंध जैसे मामलों में कानून एक जैसे होने चाहिए। हालांकि उस समय हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया था। बाद में साल 1941 में बीएन राव समिति का गठन किया गया। इसमें हिंदू कानून को व्यवस्थित करने और महिलाओं को अधिक अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। जब संविधान बन रहा था तब यूसीसी को लेकर संविधान सभा में काफी मतभेद देखने को मिला था। कुछ मुस्लिम सदस्यों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि पर्सनल लॉ लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने भी कहा था कि किसी भी समुदाय को उसके व्यक्तिगत कानून छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई सदस्य यूसीसी के समर्थक में भी थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के.एम. मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर ने यूसीसी का समर्थन किया। उनका मानना था कि आधुनिक और लोकतांत्रिक देशों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। संविधान निर्माता की बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी के विचार का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि इसे लागू करने में समाज की सहमति और तैयारी का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि समान नागरिक संहिता समाज में समानता को बढ़ावा दे सकती है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ा बदलाव शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में देखने को मिलेगा। सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। समर्थकों का कहना है कि इसमें महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, लैंगिक समानता बढ़ेगी और कानूनी प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही धर्म के आधार पर अलग अलग कानून की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन विरोधियों का मानना है कि इससे धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानून पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि यूसीसी आज भी देश में राजनीति और सामाजिक बहस का एक बड़ा विषय बना हुआ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
तो कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून बदलाव नहीं होगा, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहस महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सबकी नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा पर टिकी है, जहां यूसीसी विधेयक पेश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये विधेयक आता है तो देश में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो सकती है। फिलहाल इस बड़े मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।